आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम 251 स्मार्टफोन के स्कैम के बारे में। 18 फरवरी 2016 वो तारीख था जब लोगों को लगा कि 251 रुपये में बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक कंपनी जो ऐसा ख्वाब लेकर आई थी जिसकी अब तक सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन पहली बार लोगों को लगा कि 251 रुपये में क्या नहीं मिलता है। तो क्या जवाब देंगे आप? वैसे तो इतनी कीमत में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक स्मार्टफोन तो नहीं मिल सकता। कुछ साल पहले एक कंपनी ने ऐसा ही कुछ ऐलान किया था। शायद इस लाइन को सुनकर आपके दिमाग में उस कंपनी और फ़ोन के यादें ताज़ा होने लगे होंगे। हम बात कर रहे हैं फ्रीडम 251 की, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसकी कीमत 251 रुपये थी। ये स्मार्टफोन रिंग वेल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी ने इस स्मार्टफोन का ऐलान किया था। साल 2016 की शुरुआत में कंपनी ने एक ऐसे स्मार्टफोन का ऐलान किया जिसका सिर्फ कल्पना ही किया जा सकता था, और ये स्मार्टफोन अब तक सिर्फ कल्पना ही बना हुआ है। कंपनी ने ऐसा ऐलान किया था कि 251 रुपये में एक स्मार्टफोन लेकर आ रहे हैं। कंपनी ने ऐसा ऐलान किया कि 251 रुपये में उनका प्रमोशनल प्राइस है, जो 18 फरवरी से 21 फरवरी तक के लिए ही है। इसके लिए बहुत सी यूजर ने ऑनलाइन बुकिंग करनी शुरू कर दी। फोन को बुक करने के लिए पहले दिन लोगों ने इतना वेबसाइट पर पहुंचे कि वो वेबसाइट ही क्रैश हो गई। शायद कंपनी को भी इसका अंदाज नहीं था कि वो इतने बड़ा वादा कर दिया है। कंपनी ने फोन का रेगुलर प्राइस 500 रुपये बताया था, जो उस वक्त के हिसाब से कोई ज्यादा नहीं था। ऐसे दौर में जब फीचर फोन के लिए हम 1000 रुपये तक पे करना सोचते थे, वहाँ कैमरा, टच स्क्रीन और एंड्रॉयड जैसे फीचर्स के साथ 500 रुपये में एक स्मार्टफोन का मिलना किसी लॉटरी की तरह ही था। रिंग वेल्स ने जून 2016 तक 50 लाख फोन बेचने का टारगेट रखा था, लेकिन पहले दिन ही वेबसाइट क्रैश हो गई। हालांकि इसके बाद भी कंपनी ने 30,000 ऑर्डर लिए थे। बुकिंग क्लोज करते हुए कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने 1.75 करोड़ यूनिट्स का प्री ऑर्डर मिला है, जिसका इंतजार हम सभी यूजर्स को अभी तक ही है। जांच में पाया गया कि कंपनी ने जो प्रोटोटाइप दिखाया वो कोई फोन और ही था। ब्रांड ने एडकॉम के फोन पर फ्रीडम के क्लेवर चढ़ाकर लोगों को दिखाया था। हालांकि कंपनी ने अपना कुछ फोन कुछ लोगों को रिव्यू के लिए भेजा था, और जो फोन यूजर के हाथ में आया वो बिल्कुल ही अलग था। लोगों की माने तो कंपनी ने देसी ब्रांड बोलकर एक चाइनीज फोन पकड़ा दिया था। फोन देखने में किसी चाइनीज फोन की सस्ती कॉपी जैसा था। ऐसा लगता था कि पुराने फोन पर किसी नए की ब्रांडिंग चढ़ाई गई। बहुत से लोगों ने इस फोन को ऑर्डर किया था, लेकिन किसी को मिला नहीं। कंपनी ने कहा था कि जब फोन डिलीवर होगा तब वे पेमेंट लेंगे, लेकिन फ्रीडम 251 कभी डिलीवर ही नहीं हुआ। मोहित गोयल द्वारा फोन की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद सरकारी अधिकारियों ने पाया कि प्रोडक्ट में इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ब्यूरो नहीं था। रिंगिंग वेल्स पर इसके कस्टम सर्विस प्रोवाइडर iFuture द्वारा धोखाधड़ी और बकाया राशि का भुगतान न करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने ग्राहकों को फ्रीडम 251 की 50,000 यूनिट डिलीवर की थी। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में भी सवाल उठ रहे थे। रिंग वेल्स कंपनी ने फ्रीडम 251 की स्पेसिफिकेशन और फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे बता रहे थे। हालांकि ये फीचर्स इतने लो प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल नहीं हो सकते थे। इस कंपनी के फाउंडर के पास कोई एक्सपीरियंस स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में न था। इन सभी कंट्रोवर्सी के बाद गवर्नमेंट ने इस स्मार्टफोन को इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया। बाद में इस स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे को इतना लो प्राइस पॉइंट पर नहीं मैनेज किया जा सकता था, और इसके बाद रिंग वेल्स कंपनी के फाउंडर मोहित गोयल और दूसरे एम्प्लॉय के अरेस्ट किए गए। स्मार्टफोन के फ्रॉड के बाद से रिंग वेल्स कंपनी बंद हो गई। ये थी फ्रीडम 251 स्मार्टफोन के स्कैम के बारे में जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।